हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। हमारी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। वो क्लासेस कौन से सब्जेक्ट की हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी की। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी हम कुछ भी कह सकते हैं। सबसे छोटा सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसमें इसके बारे में मैंने बता दिया है कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्रॉप फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। एंड फर्स्ट हमने टॉपिक भी करा दिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता है, जो इंट्रोडक्शन है अबाउट क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, उसका लिंक और सिलेबस का लिंक, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हो रही हैं। एंड अभी तक तो जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब 1 अप्रैल है आज, तो आज से ये डिसीज़न है कि आज से जो नेक्स्ट डेली एक लेक्चर की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का नेम भी यही है, जो हमारे चैनल का नेम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। ठीक है, नहीं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर या मतलब आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। याद रखना, सेकेंड लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स होंगे वो हमने पढ़ा था कि हम सेकंड में क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स का ओवरव्यू पढ़ेंगे। अब प्लांट्स के ओवरव्यू में क्या आता है कि सेल आती है, स्ट्रक्चर आती है, टिश्यूज होते हैं, ये सभी हमारे प्लांट्स के ओवरव्यू में आते हैं। इससे अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वाटर ऑस्मोसिस, डिफ्यूशन और मिनरल्स पर होने वाला है, कि कुछ मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं, सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन आज हम प्लांट्स के सिर्फ रिव्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंपल प्लांट के बारे में, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर हम जो प्रीवियस हमारी 11th-12th है, अगर वो हमने जो एग्रीकल्चर से की है तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर जो इंटरमीडिएट हमने 12th जो है वो किससे, पीसीबी बायोलॉजी से की है, तो भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैथ वाले बच्चे हैं तो उनके लिए न्यू होगा, लेकिन न्यू है बट सिंपल। वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स में कुछ पढ़ चुके हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। कहीं ना कहीं आपने नाइन्थ 10th 8th वगैरह में इन सभी के बारे में पढ़ा है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आने वाली हैं। ठीक है, टॉपिक्स होने वाले हमारे प्लांट सेल, सेल के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, सेल के ओवरव्यू के ऊपर। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होने वाले हैं, टॉपिक्स होने वाले हैं। कि फर्स्ट हम बात करेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल की देखो बाद में बात करेंगे, प्लांट सेल को हम कैसे बनाते हैं सब कुछ सीखेंगे, और पता भी करेंगे कि क्या क्या होता है हमारा प्लांट सेल में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल पता होनी चाहिए। जब हम सेल के बारे में, प्लांट सेल तो 2 वर्ड हो गए, लेकिन फर्स्ट प्लांट सेल है तो उसमें लास्ट वाला वर्ड जो सेल है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सेल क्या होती है? सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, प्लांट सेल को बोलते हैं पादप कोशिका, यानी कि प्लांट की कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं हमारे एनिमल्स में, हम एनिमल्स में आते हैं। हम जो हैं, तो हमारा जो अंदर जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है, प्लांट जो है वो पौधों में पाया जाता है, और एनिमल सेल जो है वो हम में पाया जाता है, हम भी एनिमल्स में गिने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलो एक काम करते हैं, वैसे तो हमारा प्लांट सेल टॉपिक रहने वाला है, लेकिन हम एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वाले देख सकते हैं, इसको फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, इसको कोई भी बच्चा देख सकता है। नॉर्मली ये सभी पढ़ते हैं। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की हमारी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, फर्स्ट वर्ड है हमारा सेल। अब सेल क्या होती है? कोशिका हिंदी में हमें पता है। फर्स्ट हमें पता लगाना चाहिए कि सेल के फादर कौन है, कि हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके फादर पता होने चाहिए। तो अगर हम सेल के फादर की बात करें तो सेल के फादर हैं हमारे रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक, जो कब थे? 1665, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। और एक माइक्रोग्राफिया बुक थी, माइक्रोस्कोप से उन्होंने इसकी खोज की थी, और एक माइक्रोग्राफिया बुक थी, उसमें इसको क्या किया था, सेल के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था कि सेल कुछ है, ये कोशिका कुछ है प्लांट के अंदर। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट हमें दिया था 1665 में, और एक माइक्रोग्राफिया बुक थी। ठीक है, ये बुक थी, इसमें इनको इंट्रोड्यूस कराया गया था फर्स्ट। ठीक है, बट इनमें क्या था कि रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेड सेल के बारे में बताया था, डेड
सेल जो मरे हुए होते हैं। अब डेड सेल बात आती है कि डेड सेल, हमने अब एक वर्ड पढ़ा डेड सेल। डेड सेल होता क्या है? तो देखो इतना तो पता लग गया कि फादर कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। 1665 में फर्स्ट फादर हैं ये हमारे सेल के। माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने सेल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1665 में ही। और इन्होंने डेड सेल के ऊपर खोज की थी। किसके ऊपर? डेड सेल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि डेड सेल क्या होता है। ये हमारा प्लांट होता है, ठीक है। इस पर ये वाली हमने जो परत देखी है वो कुछ ब्राउन ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ब्राउन ब्राउन। और यही ब्राउन कलर की परत क्या कहलाती है? हमारी डेड सेल। ये हमारी डेड सेल होती है, ठीक है। ये हमारी नॉन लिविंग होती है, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी लिविंग चीजें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये जो प्लांट की ये वाली सेल होती है। तो इन्होंने इसी पे ही सर्च किया था और वो ये बताया कि एक डेड सेल है। इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको सर्च किया और बताया कि एक डेड सेल पाया जाता है प्लांट में, जो इस तरह का होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का। इसे को बोलते हैं जो नॉन परमेबल होता है। और कुछ उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। जो हम कहें कि अगर हमारी बात करें तो हम रिकवर हो सकते हैं, वो भी रिकवर हो सकता है प्लांट भी, बट उसमें एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट में। हमें सेल वॉल जो है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी प्लांट में पाई जाती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि प्लांट में क्या पाया जाता है और एनिमल्स में क्या पाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि सेल वॉल पाई जाती है और हमें सेल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल की बात कर ली। अब हमने देखा कि डेड सेल के फादर कौन थे। जो डेड सेल था उसके फादर कौन थे, या नॉन लिविंग सेल जो था। अब हम करंटली देख लेते हैं कि लिविंग सेल के फादर कौन रहे होंगे। जब डेड सेल के फादर हमारे ये रहे होंगे तो जो हमारा लिविंग सेल है उसके फादर कौन रहे होंगे? 1830 के आसपास, 1830 के आसपास थियोडर स्वान और, ठीक है, मिथास जोकेब स्लेडन ने क्या किया था? ये फादर थे लिविंग सेल के, ठीक है, स्वान और स्लेडन, ठीक है। स्पेलिंग लिख लीजिए, थियोडर स्वान, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट फादर हैं, फर्स्ट हैं ये। एंड सेकेंड की बात करें तो उनका नाम था मिथास जोकोब स्लेडन, ठीक है। ये हमारे फादर थे लिविंग सेल के, ठीक है। यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बन जाता है कि भाई क्या होता है। तो जो स्वान और स्लेडन थे ये दोनों हमारे लिविंग सेल के फादर थे। किसके? लिविंग सेल के। और जो डेड था उसके रॉबर्ट हुक थे 1665 में, ये 1830 में, ठीक है। सिंपल सी चीजें होगी। अब एक बात कहें कि सेल क्या होता है, ठीक है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सेल क्या होता है। भाई सेल के बिना कुछ भी चीज़ अधूरी है, ठीक है। सेल के बिना कुछ भी चीज़ अधूरी है, सेल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कि ये प्लांट बना है, एक एनिमल बना है, कुछ भी, एक हम बने हैं ह्यूमन बीइंग, तो बिना सेल से बने हैं। सेल क्या है? कोशिकाएं, यानी कि छोटे छोटे कोशिकाओं का ग्रुप, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल, ठीक है। यानी कि क्या होता है सेल? ये सबसे छोटी होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके एक स्ट्रक्चर होती है, कुछ फंक्शन करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। केवल सेल जो हैं हमारे वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उनको देख सकते हैं, बिना हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे नहीं देख सकते। और वो हर लिविंग थिंग में पाई जाती है, हर लिविंग थिंग में जो सेल है वो पाए जाते हैं। यानी कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक टिश्यूज से बने हुए हैं बॉडी, और वो टिश्यूज का जो ग्रुप है वो हमारा सेल कहलाता है, ठीक है। तो सेल होता है, ठीक है। सेल क्या होती है? कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, उसके स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, या फिर किस चीज़ के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए। या तो स्ट्रक्चर करेगी या फिर फंक्शन करेगी, या फिर क्या करता है सेल हमारा? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। समझ में आ गया सेल क्या होता है। अब वर्ड आता है टिश्यू। चलो टिश्यू के बारे में भी फर्स्ट हम देख लेते हैं। प्लांट सेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर, सेल का ओवरव्यू, प्लांट सेल का ओवरव्यू और स्ट्रक्चर और प्लांट सेल, ये तीनों चीज़ें हमारी एक साथ कवर होने वाली है। फर्स्ट हम सेल और टिश्यू को देख लेते हैं, ठीक है। छोटी होगी बहुत वीडियो, क्योंकि छोटी सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि हमारे जो वो थे टिश्यू हैं वो क्या होते हैं। टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है हमारा
किसी भी सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप जिसके पास एक सी स्ट्रक्चर होगी जो एक साथ किसी एक यूनिट में फंक्शन करेंगे, यानी कि सेल जो होंगे, बहुत सारे सेल हैं, उनका ग्रुप होता है, ठीक है, उनका ग्रुप होता है, उनके पास एक सी स्ट्रक्चर होंगी और एक साथ ही वो किसी भी यूनिट में फंक्शन करेंगे, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू भी हमारे कई तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक तो कनेक्टिव, एक तो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एक हमारा होता है एपिथेलियल, एक हमारा मसल और एक हमारा नर्वस। अब इनके वर्क देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का वर्क देखो, ध्यान से समझना। जो फर्स्ट वाला है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिव सिंपल सी बात है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, ठीक है। कनेक्टिव तो क्या, वो किसी चीज़ को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट देता है और बांधने का काम करता है। जैसे कि हमारे ब्लड को एक जगह करने में, अगर हमारा ब्लड अलग अलग कर दिया जाए तो कितना बुरा हाल होगा। अगर वो ब्लड एक साथ है तो वो किसकी वजह से है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। बोन को जोड़े रखना, हड्डी अलग अलग कर दी जाए तो क्या होगा, हड्डी भी जुड़ के रहती है, तो कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एपिथियल। एपिथियल क्या होता है कि हमारी स्क्रीन को एक कवर करने की चीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसको कवर करने की एक चीज़ प्रदान करता है, जो हमारी स्किन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, हमारी स्किन कहलाती है। हमारी जो खाल है उसका काम करता है, वो करता है एपिथियल टिश्यू, ठीक है। दोनों समझ में आ गए कि किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने का, जैसे कि ब्लड और बोन। एपिथियल मतलब जो हमें एक प्रोटेक्टिव चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या है, हमारे अंदर स्किन हमें बॉडी को ढकने के लिए चाहिए, यानी कि मांस वगैरह, हड्डी वगैरह को। मसल क्या होती है, मसल को हम वॉलेंट्री टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये मसल्स जो होती हैं ये हमारे क्या करती हैं, इससे जो हमारा स्केलेटन है वो मूव करता है, ठीक है। हमारी मसल्स जो हैं वो स्मूथ बनती हैं, ठीक है। और ये मसल्स जो हैं ये हमारे स्टोमक के चारों तरफ पाई जाती हैं, ठीक है। स्टोमक के चारों तरफ पाई जाती हैं, स्केलेटन का वर्क कराती हैं। और क्या करती हैं, ये जो मसल्स हैं ये हमारी स्टोमक के चारों तरफ होती हैं, स्मूथ बनाती हैं हमारी मसल्स को। अब बात कर लेते हैं नर्व टिश्यूज़ की। नर्व टिश्यूज़ क्या होते हैं, नर्व सेल्स या ये न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इनको हम। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमें पता है कि मैसेज कैरी करते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में बॉडी की, कि कुछ गर्म चीज़ है वो हमने छुई, हमें पता लगा, क्या हुआ कि ये चीज़ क्या थी, गर्म थी, हॉट थी, कोल्ड थी, कुछ भी फ्रीज थी, कुछ भी चीज़ था, यानी कि कोई भी रिएक्शन हमें पता लगा। वो समझने की क्षमता किसके द्वारा होती है, नर्व सेल्स के द्वारा। नर्व सेल्स हमें किसी भी चीज़ का अनुमान लगाने के लिए हेल्प करती हैं कि कोई चीज़ है वो क्या है, अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, ठीक है। मतलब छुआ हमने, हमें पता लगा कि भाई गर्म है, ठंडी है, फ्रीज है, हॉट है, जो भी है उसका जो पता लगता है वो नर्व टिश्यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने सेल के बारे में सारा पढ़ लिया, भाई टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट सेल के ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। चलो अब देखो, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल्स की क्या दिख रही होगी, फोटो दिख रही होगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब आप सोच रहे होगे भाई प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बनेगा कैसे, कितना हार्ड लग रहा है देखने में। अगर इसमें देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इजी होता है, इसको बनाना बहुत इजी होता है। मैं आपको अभी कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी कि इसका कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। लेकिन आप फर्स्ट देख लीजिए कि इसमें गोल्गी अपार्टस होता है प्लांट सेल में, इसमें गोल्गी वेस्कल्स होती हैं, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें, सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, रफ ईआर होती है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। आप देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। अब डिफरेंस भी बताने वाले हैं कि प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में हमारा क्या होता है, गोल्गी बॉडी होता है, नहीं होता प्लांट सेल में। प्लांट सेल में देखो गोल्गी बॉडी हमारा नहीं होता, प्लांट सेल में हमारा गोल्गी बॉडी नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल में हमारा गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, इसमें सेंट्रोमियर होता है, इसमें हमारा सेंट्रोमियर नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इसमें प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती। ये प्लास्टिड्स नहीं होते, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते, ठीक है। अब चलो, अब हम बात कर लेते हैं इनको बनाएंगे कैसे।
ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल है उसको किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम प्लांट सेल को बनाएंगे। देखो प्लांट सेल में हमें पता है जाइलम फ्लोएम दो चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स में वर्क करती हैं, कि एक तो रूट में रहता है, एक हमारा प्लांट को पानी देने के लिए काम करता है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल की। देखो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले किस तरह से बनने वाली है। देखो बहुत ही स्मूथली आपको एक इस तरह से आप पेंसिल से एक मेम्ब्रेन बनानी है। ठीक है, इस तरह से। देखो ठीक है, बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक और इसके अंदर बना लेनी है। ठीक है, एक और क्या करना है, एक और इसके बाहर बना लेनी है हमें। ठीक है, अब देखो, नहीं भाई इससे नहीं हो सकता। चलो देखो इसके बाहर हमें किस तरह से बनानी है, ये कुछ इस तरह से बनानी है। ठीक है, जिसको हम सेल वॉल का नाम देंगे। ये होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें शेड कर देना है, ये वाला हिस्सा सारा शेड कर देना है। ठीक है, शेड हो गया। ठीक है, अब देखो हमारी दो लेयर्स बची हैं। इसमें देखो एक तो हम एक देखो एक तो होता है इस तरह से बना हुआ। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक इस तरह से बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम, ये जो बड़ा सा बना हुआ होता है ये लार्ज वैक्यूल होता है। क्या होता है ये, लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा वाला वैक्यूल बना हुआ। एक छोटा सा वैक्यूल बना लेते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे इसमें आ नहीं रहा है, ये देखो, ये इस तरह से प्लांट सेल हमारा बनेगा। ठीक है, देखो एक तो देखो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, क्योंकि देखो इस तरह से हमारा नहीं बन पा रहा है। देखो एक तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है एक। ठीक है, ये बाहर वाली क्या हो जाती है हमारी, ये जो शेड वाली है ये हो जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाली क्या है, सेल वॉल। ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये देखो ये क्या होगा हमारा, ये वाला माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा। ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ये क्या हो जाता है हमारा, साइटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है इस तरह से हमारा क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है, और ये देखो ये वाला बीच वाला क्या हो जाता है, ये हमारा लार्ज वैक्यूल या फिर सेंट्रल वैक्यूल बोल सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा था क्या था हमारा, ये क्लोरोप्लास्ट था, ये हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया था, ये हमारे राइबोसोम्स हैं, ये इस तरह से बिंदु जो हैं। ठीक है, और ये हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया है। समझ में आया। देखो अब इसको एक एक चीज़ को मैं बनाना आपको बताती हूँ बहुत इजी वे में। ठीक है, देखो अब हमने इससे पहले क्या देखा था, प्लांट सेल कैसा होता है देख लिया। अब इसमें देखो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, सेंट्रल वैक्यूल, वो बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें क्या बनाना है, सेंट्रल वैक्यूल, इसमें एक शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है फिक्स। अब देखो हमें माइक्रोकॉन्ड्रिया बनाना सीखना है, इस तरह से करेंगे और इस तरह से इस तरह से इस तरह से हम माइक्रोकॉन्ड्रिया बना देंगे। ठीक है, बताए अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट बनाने की। तो क्लोरोप्लास्ट में हमें दो मेम्ब्रेन बनानी होंगी, इस तरह से इसको इस तरह से इस तरह से लाइन कर देंगे, तीन भागों में बांटेंगे, हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। साइटोप्लाज्म क्या है, जो लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, एक सिंपल सी दो चीजें रह गई, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियस बनाने का सिंपल सा तरीका है, इस तरह से बनाओ। ठीक है, ये रहा, गोल गोल बनाना है आपको, इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से गोल 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 बना के उसमें इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक तो राइबोसोम पाया जाएगा, क्या होगा कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक से कुछ इस तरह सा क्या भरा हुआ होगा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस।
ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैसे बनेगा। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बन जाएगा। ठीक है, देखो ड्राइंग साफ नहीं आ रही है लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, इस तरह से बनेगा कुछ, देखो। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा हमारे वैक्यूल के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमने एनिमल सेल भी देखा था किस तरह से होगा। देखो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ये चीज़ें देख लो क्या क्या प्रेजेंट होगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, माइक्रोकोन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ किस तरह से बनी है। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होगी। अब आपको बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी इमेज थी उसमें दिख गए होंगे कि भाई ये यहाँ पर प्रेजेंट था। देखो एक बार फिर से हम इमेज, ये देखो इस तरह से हमने देखा था, इस तरह से होगा हमारा प्लांट सेल जो था वो इस तरह से था, ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, आपको इसका ये डायग्राम का फोटो और नोट्स चाहे तो आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज से बाद क्या होगा कि जो भी हम टॉपिक कराएंगे उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसके भी नोट्स और सेकंड वाले के भी नोट्स, इस वाले चैप्टर के भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट है एनिमल सेल को। चलो अभी देखो एनिमल सेल को और देख लो। ठीक है, एनिमल सेल इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके पास हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी पाया जाता है और सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसमें हमारा लाइसोसोम भी पाया जाता है, वैक्यूल भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। इसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हमारी पाई जाती है। अब देखो इसको बनाने की देख लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब देखो हम प्लांट सेल की भी एक एक चीज़ देख लेते हैं। देखो वैक्यूल तो इस तरह से, देखो ये देखो आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वैक्यूल वगैरह सब कुछ दिख रहा है आपको। अब मैं इसको बनाने के तरीका बताती हूँ कि एक एक चीज़ किस तरह से बनेगी। कुछ तो ऐसी है जो पहले था, देखो वैक्यूल इस तरह से बनेगा। लाइबोसोम बनाना, लाइसोसोम बनाना है तो उसको क्या करना होगा, हमें शेड कर देना है, इस तरह से बना के शेड कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम बात करें माइक्रोकॉन्ड्रिया की, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हमें पता है हमने किस तरह से बनाया था, इस तरह से हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया बनने वाला है। इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब देखो गोल्गी बॉडी किस तरह से बनेगी, इस तरह से क्या बनेगी हमारी गोल्गी बॉडी। ठीक है, इस तरह से हमारी ये गोल्गी बॉडी है। ठीक है, अब देखो राइबोसोम हमें पता है किस तरह से, इस तरह से छोटे छोटे से बनेंगे राइबोसोम। साइटोप्लाज्म हमें पता है खुली वाली जो मतलब लिक्विड हमारा भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखो वैक्यूल भी हमें पता है हमने किस तरह से बनाया था, इस तरह से। अब इस वैक्यूल में हमने दो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लगाने हैं। एक तो इस तरह से हो जाएगा, इसमें क्या है यहाँ पर, इसके यहाँ पर रफ है, यानी कि जो इसकी ये सरफेस है ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, ये सरफेस जो है
ये जो इस एंडोप्लाज्मिक, ये हमारी रफ है, थोड़ी सी इस पर रफ है ये, ठीक है, इस तरह से रफ है। और अगर हम बात करें कि इधर वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो हमारा सिंपल है, वो रफ नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सरफेस है हमारी, ठीक है। और यही यहाँ पर इस तरह से बना देना है और यहाँ पर इस तरह से थ्रेड लाइक कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ नहीं है, एक सेंट्रोसोम बनाना है, उसको छोटा सा बना के और इस तरह से कर देना है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह सिंपल समझ में आ गया। अब आपको डायग्राम एक बार और दिखा देती हूँ जिससे आपको इजी, ठीक है। तो देख लो आप हमारा डायग्राम भी। अब देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो हमने सारे टॉपिक कवर करे, प्लांट सेल भी, टिश्यू भी, प्लांट सेल स्ट्रक्चर भी, सेल का ओवरव्यू प्लांट की, तो सभी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब अगर आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हमारे चैनल, आपको उस चैनल पर हमारे जितने भी चैप्टर्स होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, उसके नोट्स मिल जाएंगे। आपको फर्स्ट के चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट